चलो बात कर लेते हैं इसकी। इंटरेस्ट ऑन लोन चल रहा था हमारा, मैंने बात बताई थी आपको, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन निकल सकता है। अगर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं तो लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में, सर ये लेट आउट तो आपने बताया हुआ है, लेकिन ये डीम्ड लेट आउट क्या होता है? मतलब मानी जाए कोई भी एसेट की वो भाई किराए पर तुमने दे रखी है। एसेट से मतलब मेरा हाउस प्रॉपर्टी होता है, वो मतलब हो जाता है कभी कभी जुबान से स्लिप। तो लेट आउट प्रॉपर्टी हो या डीम लेट आउट प्रॉपर्टी हो, उस केस में 100% जो आपका इंटरेस्ट की अमाउंट है वो क्या होगा? डिडक्टेबल होगा। ध्यान रखना, एंटायर अमाउंट विल बी डिडक्टेबल, बट इन द केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी व्हेन यू विल गो थ्रू विद द क्वेश्चन ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इन दैट केस देयर मे बी 30,000 रुपीज ओनली, या फिर क्या होगा 2 लाख रुपए की आपको डिडक्शन अवेल्ड होगी। लेकिन 2 लाख की डिडक्शन अवेल करने के लिए आपको 3 कंडीशंस ये फुलफिल करनी है। क्या है ये कंडीशन? मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। बात करनी है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की, बात करनी है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की। ये क्या होता है सर? बताया तो था। इसकी छोटी सी जो डेफिनेशन है उसे लिख लेते हैं ताकि हम इसे समझ पाएं, उसके बाद में देखेंगे इसका सही से मतलब और क्या इसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, चलो सुनो क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं जरा। इट मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग एंड एंडिंग ऑन March 31st इमीडिएटली प्रेसिडिंग टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन। क्या मतलब है? इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि ऐसा पीरियड जो स्टार्ट हो रहा हो फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब क्या होता है? उधार लेना, पता ही है आपको, है ना? उधार लेना, जिस दिन से आपने उधार लिया है यानी कि आपने लोन लिया है, आपने जिस दिन से क्या कर रहा है? लोन लिया हुआ है, वहां से ये पीरियड स्टार्ट हो जाता है, वहां से ये पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद खत्म कब होता है? एंड एंडिंग ऑन March 31st इमीडिएटली प्रेसिडिंग टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन। उन्होंने ये बोला है जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए जिस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर के पिछले वाले साल के अंत तक माना जाएगा। मान लो मैंने आपसे कहा 2021 में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, जस्ट मान लेते हैं, मत मानो, 15-16 ले लेते हैं। 15-16 में हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा है, तो 15-16 को छोड़ देंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर को, चाहे यहाँ पर वो अप्रैल ही क्यों ना रहा हो, मई ही क्यों ना रहा हो, जून ही क्यों ना रहा हो, डजेंट मैटर। जिस ईयर में कंप्लीट हुआ है कंस्ट्रक्शन उस वाले ईयर को छोड़ करके, यानी कि इमीडिएटली प्रेसिडिंग पिछले वाला जो ईयर है, इमीडिएटली तुरंत पिछले वाला जो ईयर है यानी कि आपका 14-15, उसके एंड तक लेंगे, एंडिंग ऑन March 31st। ये वाला जो होगा इसका 31 मार्च होगा, ये है ना, 31 मार्च 2015, ये वाली जो डेट होगी यहां तक मानते हैं हम किसको? ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन, मीन्स ये आपका कहलाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। बात समझ में आ रही है? अब इसमें ऐसा हो सकता है कि वो 2 सालों में आपने कंप्लीट कर लिया हो, 3 सालों में आपने कंप्लीट कर लिया हो, 4.5 साल में आपने कंप्लीट कर लिया हो, 4.5 सालों में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया हो, या 5 सालों में कर लिया हो। 5 साल से ऊपर का आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भैया नहीं होना चाहिए, वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अगर ऐसा है तो फिर आप जानते ही हो क्या होगा। चलो, it means the period starting from the date of borrowing and ending on March 31st immediately preceding to the year of completion of construction of acquisition। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ट्रीटमेंट क्या करेंगे सर? मान लेते हैं अगर छोटा सा एग्जांपल लेकर के, सर सुनो मेरी बात, बस बहुत हैं। मैंने कहा कि मैंने कोई घर बनवाना स्टार्ट करा था, जो कि एंड में मैंने क्या करा हुआ है? उसे लेट आउट करा हुआ है। जिसको मैंने क्या करा हुआ है? लेट आउट करा हुआ है। वो घर मैंने बनवाना स्टार्ट करा था 13-14 में। यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ कहाँ सर? 1 जुलाई मान लें, चलो 1 जुलाई मान लेते हैं। 1 जुलाई, या तुम्हें थोड़ा सा आसान रहेगा
इसकी ये वाली डेट मानते हैं बिल्कुल, यहाँ जो होती है 1 अप्रैल। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट लेंगे, बड़ा इजी सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। 1 अप्रैल 2013 से आपने कोई मकान बनवाना स्टार्ट करा और वो यहाँ जाकर बनकर तैयार हुआ कब? 31 दिसंबर में। इस वाले ईयर में कौन सा ईयर होगा? 14, 15, 15, 16, 16, 17। तो 31 दिसंबर 2016 को वो बनकर मेरा तैयार हो गया। ध्यान से बात समझना। स्टार्ट कब हुआ है? 1 अप्रैल 2013 को बनना स्टार्ट हुआ। उस दिन मैंने लोन ले लिया था, बनना स्टार्ट हो गया था वो मकान मेरा। आगे जब मैं गया मैंने देखा कंप्लीट कब हुआ? 31 दिसंबर 2016 को वो मेरा कंप्लीट हो गया। तो भाई ध्यान से सुनो, एक तो तुम्हारा ये वाला ईयर पूरा का पूरा, ये वाला ईयर, फिर इसके साथ में ये वाला ईयर, ठीक, ये वाला भी ईयर 13, 14, 14, 15, 15, 16, यहाँ तक बात रहेगी, बस आगे मत जाना। ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है ये आपका कहलाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सर इतना डीपली समझाने की क्या ज़रूरत है इसको? ये नहीं समझ में आया ना, क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए कह रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। अभी देखेंगे हम क्वेश्चन, वक्त मिला तो। ध्यान क्या रखना है हमें? जिस ईयर में कंप्लीट हुआ होगा कंस्ट्रक्शन, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, इस ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो इसे हम नहीं लेंगे, बस उससे पिछले वाले साल के अंत तक यानी 31 मार्च तक लेंगे। अब कितने साल बैठ रहे हैं उसके हिसाब से एक यानी कि 12 महीने, 12 मंथ्स इसके, 12 मंथ्स उसके, 12 मंथ इसके, तो 36 महीने बैठ रहे हैं और इसका हमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। ठीक है, मैंने अभी ये नहीं कहा ये टोटल डिडक्शन दे देंगे हम ना, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैंने कहा है जस्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, हम ऐसे निकालते हैं। 12 महीने इसके हो जाएंगे, 12 इसके, 12 इसके। अगर मैं इसे जुलाई से स्टार्ट करता तो इसमें अप्रैल मई जून हट जाता, 3 महीने कम हो जाते, फिर यहाँ पर 9 महीने रुक जाते। स्टार्टिंग यहीं से, खत्म मार्च पे ही होना है। स्टार्ट वो किसी भी महीने से हो सकता है, खत्म वो भाई साहब जाकर वहाँ मार्च पे ही होना है। जिस भी ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था उससे पिछले वाले ईयर के एंड में जाकर खत्म होना है वो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सर ट्रीटमेंट कैसे होगा? जस्ट मान लेते हैं छोटी सी बात, मैंने महीने में पेड करे 15,000 रुपये, सॉरी 15,000 महीने में नहीं, साल के मैंने पेड करे 15,000 पर एनम। ठीक है, मैंने 15,000 रुपये साल के किस वजह से दिए? इंटरेस्ट ऑन लोन के दिए। तो मैंने टोटल इंटरेस्ट कितना चुकाया होगा? अब यहाँ तो पता चल गया 36 मंथ यानी 3 ईयर्स आ गया, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ पर 45,000 रुपये। लेकिन कोई ऐसी अगर कोई अमाउंट आ रही है, माफ़ी चाहूँगा, पीरियड अगर आ रहा है कि यहाँ पर 9 मंथ्स, यहाँ 12 मंथ्स, यहाँ 12 मंथ्स, तो फिर आपको मंथली जाना होगा। मंथली कैसे जाएंगे आप? 15,000 अपॉन 12 कर दो, एक महीने का आ जाएगा, 36 महीने का निकाल दो। ठीक है, 12 दूनी 24 दिया 36, 15 ती 45। ठीक है, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45,000 रुपीज़ का आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। बट ये टोटल इंटरेस्ट डिडक्टेबल नहीं होगा। फिर सुन लो, टोटल इंटरेस्ट डिडक्टेबल नहीं होगा। सर कितना होगा? अब उसके लिए छोटी सी कहानी और है। ये जितना भी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा, ये जितना भी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा डिडक्टेबल होगा इन इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट। बात समझ रहे हो मैंने क्या कहा? 45,000 रुपये है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा डिडक्शन चाहिए, ले लो, स्टार्ट करो लेना डिडक्शन को, लेकिन इक्वल डिडक्शन मिलेगा और 5 इंस्टॉलमेंट में आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। एक साथ आप उसकी भाई साहब डिडक्शन नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना होगा? 45,000 अपॉन 5 करना होगा, या आप ये भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 5। कितना आ जाएगा? ये 9,000 रुपीज़ आ जाएगा, जो पर ईयर आपको डिडक्शन जिसकी मिलेगी, पर ईयर जिसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। कितने साल तक मिलेगी? 5 साल तक, आई मीन 5 ईयर्स तक। तो वो 9,000 पर ईयर लेते रहोगे 5 आप ईयर्स तक, तो सीधी सी बात है 45,000 हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ने कह दिया ठीक है यार, लोन लिया हुआ है आपने घर के लिए, इंटरेस्ट चुकाया आपने, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, लेकिन एक साथ नहीं मिलेगी, धीरे धीरे करके ले लो यार। मतलब ऐसे मत करो, आपका भी लॉस नहीं होगा, गवर्नमेंट का भी लॉस नहीं होगा। गवर्नमेंट ने क्या बोला? बस ये बोल दिया कि 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। हालांकि मैंने यहाँ पर वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ वर्ड लिख लेना आप,
एनुअल, मैं इसके भी आपको सारी चीज़ें यहाँ इंग्लिश में लिखवा देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। गुच्छड़ पुछड़ सी हो गई यहाँ पे थोड़ी, बट आ जाएगा समझ में, है ना सब कुछ। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, मैं साइड हो रहा हूँ। चलो सर, ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी कि हम उसे अमाउंट कैसे रखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग देख लेना। ये पीरियड समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं बस, ठीक है। चलो भाई, इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इससे रिलेटेड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड से रिलेटेड जितना भी इंटरेस्ट होगा, अलाउड होगा, इज अलाउड एज डिडक्शन, कटौती के रूप में, इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। कब किस में होगा, 5 एनुअल वार्षिक जो आपकी किस्तें हैं उसमें आपको क्या हो जाएगा, डिडक्शन की अमाउंट वो अवेल्ड हो जाएगी। स्टार्ट कहाँ से होगी, लेकिन वो डिडक्शन आपकी कमेंसिंग फ्रॉम द ईयर इन विच, जिसमें द हाउस प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टिंग, यानी कि बननी जहां पर स्टार्ट हुई थी वो आपकी प्रॉपर्टी, वो आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है जब से बननी स्टार्ट हो गई थी उस ईयर से लेकर के आने वाले 5 सालों तक आपको डिडक्शन मिलेगी, उसके बाद आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। कितने साल तक, 5 साल तक 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए जितना भी आपका लोन हुआ था। कोई दिक्कत है इसमें? ना सर, कोई दिक्कत ना, ठीक है। इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड, एक वर्ड समझ लो, तुमने शायद वो समझा जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, है ना। अब वो समझो जो अब मैं वास्तव में समझाना चाहता हूँ। एक्वायर्ड लिखा हुआ है भाई, एक्वायरिंग नहीं लिखा हुआ, यहाँ भी कंस्ट्रक्टेड है, यहाँ हमने फुल स्टॉप लगाकर छोड़ दिया, मीन्स ये कि इसके बाद भी कुछ है तो कंस्ट्रक्टेड, जब वो प्रॉपर्टी बनने स्टार्ट हुई तब से नहीं, तब से कैसे दे दोगे, जिस दिन वो खत्म हुई, जिस दिन वो प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो गई एक तरीके से, या तो हमने खरीद लिया, आज खरीदेंगे तो वो कोई बनवाने की तो जरूरत है नहीं, खरीद लिया हमने बनी बनाई तैयार एकदम, या कंस्ट्रक्शन कराया, कंस्ट्रक्शन कराया तो हमने वो कंस्ट्रक्टेड हो गई जिस दिन, जिस ईयर में वो कंस्ट्रक्टेड हो गई, बनकर तैयार हो गई, उस दिन से लेकर आने वाले 5 सालों तक आपको उसकी डिडक्शन मिलती रहेगी। ये इस लाइन का मतलब था। ये मत समझ लेना जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपसे, क्यों कहा था सर, कंफ्यूजन में डालने के लिए, बस सुनो। इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है आपका अलाउड होगा एज डिडक्शन, डिडक्शन के रूप में 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जो कि स्टार्ट होगी कहां से, फ्रॉम द ईयर इन विच, जिसमें कहां से स्टार्ट होगी वो, कमेंसिंग का मतलब स्टार्ट होना, पता ही आपको अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, इन विच जिसमें द हाउस प्रॉपर्टी क्या हुई थी, इज एक्वायर्ड या कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जिस दिन वो बनकर तैयार हो गई थी आपकी प्रॉपर्टी, उस दिन से लेकर के उस ईयर में आपको पहली इंस्टॉलमेंट डिडक्शन है, उसकी डिडक्टेबल है आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसके बाद सेकंड, थर्ड, 5, 4th और 5th, ऐसे आप चलते रहेंगे 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। चलिए, चैप्टर आपका लगभग खत्म हो चुका है 80% तक। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है जो आपका है सेक्शन 25A, जो अनरियलाइज रेंट की रिकवरी और एरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी के ऊपर है। क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे, और अगली ही वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि सर इसे अप्लाई कैसे करना है ना। जब तक इंटरेस्ट और लोन का आपके समक्ष क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा आपको, सिर्फ टॉपिक कर लेना वो सॉल्यूशन नहीं होता, कुछ क्वेश्चन हमें देखने पड़ेंगे तभी जाकर को आपको वो सभी चीज़ें मतलब ना क्लियर होंगी, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अब हम जो करेंगे ना न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।